अध्याय 3 शब्द विचार। पढ़िए और समझिए। शब्दों की रचना वर्णों से होती है। प्रत्येक शब्द में वर्णों अथवा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। शब्द सार्थक वर्ण समूह है। कमल सार्थक वर्ण समूह है। इसमें वर्णों का क्रम निश्चित है। यह शब्द है। शब्द से ही किसी व्यक्ति या वस्तु अथवा क्रिया की पहचान होती है, जैसे कमल, शेर, हाथी, आंख, केला, बैल। यहाँ शेर, हाथी, आंख, केला व बैल निश्चित अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये शब्द हैं। किसी निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे नदी, बालक, पर्वत, मेज, कुर्सी आदि। पद शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। वाक्य से पृथक रहने पर ही वह शब्द होता है। परिश्रम करो, इस वाक्य में 2 पद हैं। कभी किसी को न सताओ, इस वाक्य में 5 पद हैं। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर माना जाता है। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भेदों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी या विलोम शब्द। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, हाथी, कुत्ता, भाई, पत्नी आदि। अनेकार्थी शब्द जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे काल, समय, मृत्यु, यमराज, कर, हाथ, किरण, टैक्स, ग्रहण, लेना, स्वीकार करना, सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण, नग, पर्वत, नगीना, वृक्ष। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे नदी, सरता, तटनी, आपगा, दरिया, कमल, राजीव, नीरज, सरोज, जलज। किसी भी शब्द के पर्यायवाची पूर्णतया समानार्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थगत अंतर रहता है। विपरीतार्थी या विलोम शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे सत्य, असत्य, मीठा, कड़वा, गुणी, अवगुणी, धूप, छाया, आय, व्यय आदि। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे घृत, आम्र, दुग्ध, भ्राता, अक्षी, अग्नि आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के अनेक शब्द अपने परिवर्तित रूप के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि तत्सम का तद्भव रूप आग है। इसी प्रकार घृत तत्सम का तद्भव रूप घी है। यहाँ कुछ तत्सम शब्द उनके तद्भव रूपों सहित दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिए। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द: घट, घड़ा, कीट, कीड़ा, संध्या, साय, कोकिला, कोयल, काक, कौवा,
निद्रा, नींद, मीन, मछली, रात्रि, रात, भ्राता, भाई, पिपासा, प्यास, श्रावण, सावन, सर्व, सब, नृत्य, नाच, पाद, पैर, भक्त, भगत, अश्व, घोड़ा, मयूर, मोर, क्षीर, खीर, गृह, घर, कण, कान, चंद्र, चांद, सप्त, सात। देशज शब्द, जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में स्थान पा गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, झंकार, मुकुट, डिबिया, चाबुक तथा बैंगन आदि। विदेशी या आगत शब्द, जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में स्थान पा गए हैं तथा हिंदी ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्हें अपना लिया है, वे आगत शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द कोट, टाई, पेन, पैंट, क्लर्क, बस, बैटरी, लाइब्रेरी, पेपर, ड्राइवर, जज, कप आदि। अरबी शब्द अदालत, कानून, जुलूस, जलसा, मुकदमा, मुरब्बा, किस्सा, दवा आदि। फारसी शब्द तंबाकू, खरगोश, कबूतर, कुश्ती, गर्दन, दर्द, दिल आदि। व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है बनावट। इस आधार पर हिंदी के शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घोड़ी, पैर, हाथ, नाक, कान आदि। यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हों तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे सब्जी मंडी, सब्जी जमा मंडी, रसोई घर, रसोई जमा घर, डाकघर, डाक जमा घर आदि। योगरूढ़ शब्द, जिन शब्दों की बनावट तो यौगिक शब्दों की भांति हो परंतु वे एक विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हों, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे निशाचर। निशाचर का अर्थ है रात्रि में विचरण करने वाला, किंतु रात्रि में विचरण करने वाले सभी मनुष्य या जीव जंतु निशाचर नहीं हो सकते। यह शब्द केवल राक्षस के लिए प्रयोग किया जाता है। संकर शब्द, जिन शब्दों का आधा भाग एक भाषा से और दूसरा आधा भाग दूसरी भाषा से बना हो, उन्हें संकर शब्द या मिश्रित शब्द कहा जाता है, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। वाक्य में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, थैला, थैले, लड़का, लड़के आदि। इसी प्रकार कुछ शब्द ज्यों के त्यों बने रहते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, कहाँ आदि। इस आधार पर शब्दों के 2 वर्ग माने जाते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन या विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़की, लड़कियां, कपड़ा, कपड़े, काला, कपड़ा, काले, कपड़े आदि। विकारी शब्द के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूपों में किसी भी कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे तब, अब, धीरे, तेज, यहाँ, वहाँ, जहाँ, भीतर, बाहर आदि। अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक,